परिवर्तकाचार्य अष्टोत्तर सत्र श्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की भगवद गीता यथारूप की निकाय गुरु प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 51। विषया विनिवर्तन्ते विहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते विहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते विहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते विहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते। बोलिए, कोई बोले इसको? विषया विनिवर्तन्ते विहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परमं दृष्ट्वा निवर्तते। माता में से कोई बोलेगा? शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य से लगे इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा विषयाः इंद्रिय भोग की वस्तु है, इंद्रिय भोग की वस्तु है, निवर्तते दूर करने के लिए अभ्यास की जाती है। विहारस्य निषेध आत्मक प्रतिबंधों से देहिनः देहधारी जीव के लिए रसवर्जन स्वाद का त्याग करता है। रसः भोगेच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्ट्वा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। अनुवाद देहधारी जीव थोड़ा ये थोड़ा ना देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले विमुक्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधान द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि ऐसी है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ पर पपी न लगाना,
किंतु इससे रोगी को न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध करना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग जैसी विधियों की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावना पर प्रकृति के रूप में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है, उसे वह भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रहता है। अतः आध्यात्मिक जीवन के सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक सही है जब तक वह कृष्ण भक्ति में अपनी रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये भगवद गीता के ऊपर सेकंड स्तर का कोर्स है। प्रथम जो कोर्स किया था मैं भगवद गीता पर बेसिक कोर्स था, जिसमें भगवद गीता में जो 5 विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत, उनकी मात्र परिभाषा समझे थे। क्या समझे थे? परिभाषा, डेफिनेशन। जैसे सोना है, गोल्ड, उसके अपनी परिभाषा होती है। वो पीले कलर का दिखता है, सोने के बाद मिलता है, उसकी इतनी कॉस्ट होती है, मतलब मूल्य होता है, और आभूषण बनाने का काम होता है। ये उनकी परिभाषा। इस तरह से भगवद गीता प्राथमिक कोर्स में हम भगवद गीता के जो 5 विषय है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और जो कर्म का सिद्धांत है, मात्र उनकी परिभाषा समझेंगे। और उसके जो नेक्स्ट स्तर का एक कोर्स है भगवद गीता कोर्स, ये उसका हायर वर्जन है। इसके ऊपर एक और कोर्स है भगवद गीता, ऐसे कई सारे कोर्सेज हायर। तो जो भगवद गीता में 5 विषयों के ऊपर हमने चर्चा किया, वही 5 विषयों को और गहराई से इस कोर्स में समझेंगे। भगवद गीता प्राथमिक कोर्स में 6 दिन चला था। तो भगवद गीता ओरी कोर्स है, इसके सब्जेक्ट 14 है। कितने सब्जेक्ट है? 14 सब्जेक्ट है। लेकिन छत्र में सेशन 24 शनिवार को चलेगा। कितने शनिवार? 24। हर शनिवार को 24 शनिवार को चलेगा। क्या होगा? करता चाहिए। तो 24 शनिवार चलेगा, और इसमें वही जो भगवद गीता के 5 विषयों के ऊपर हमने जो संक्षिप्त में चर्चा किया 6 दिन, वो संक्षिप्त था एकदम बेसिक। जैसे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? केजी। तो कोर्स केजी के स्तर का अभी शुरू चालू है, उसके बाद कॉलेज आएगी, उसके बाद पीएचडी आएगी। भगवद गीता के ऊपर 4 कोर्स है सिस्टमेटिक। भगवद गीता बेसिक कोर्स, ओरी कोर्स, एडवांस कोर्स, भक्ति शास्त्र कोर्स, 4 कोर्स। तो उन्हीं विषयों को विस्तार से इस कोर्स में समझेंगे। हालांकि वो कोर्स में भगवद गीता का श्लोक नहीं लेते थे, लेकिन इसमें भगवद गीता का श्लोक ले रहे। तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है, आज हमारा जो विषय है वो विषय है परम सुख की खोज। किसकी खोज? परम सुख की। तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि परम सुख की खोज और ये जो भगवद गीता का श्लोक है, इसके साथ क्या रिलेशन? सही बात। तो इसका रिलेशन ये है कि भगवान कृष्ण इस श्लोक के अंदर परम सुख कैसे प्राप्त किया जाए उसकी प्रोसेस बता रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब परम सुख नहीं मिलता है तो हम निकृष्ट जो निम्न स्तर का सुख है उसको चाह करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो सूखी रोटी भी उसको कैसी लगेगी? अमृत जैसी, बराबर। लेकिन जब अच्छा नहीं मिलता है तो रुकी सूखी भी अच्छी लगती है। ऐसे ही हम एक ऐसे उत्कृष्ट आनंद की खोज में हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है। इसलिए जो भी हम भौतिक जगत में तथाकथित सुख भुगतते हैं
वो निम्न स्तर का सुख है, थर्ड क्लास क्वालिटी का सुख है, सबसे निम्न स्तर का सुख है जो हम भोगते हैं अपने। लेकिन एक हायर सुख भी है, परम सुख। तो वो सुख की तलाश में हम है वास्तव में कैसे। तो इस श्लोक में भगवान ने परम सुख की बारे में बात किया है, जिसको आगे चर्चा करेंगे। जैसे आपने सुना होगा भगवत गीता के 5 विषयों को समझने का फल हमने चर्चा किया था, शायद बताया कि बताया कि वो भगवत गीता के 5 विषयों को समझेंगे तो हमारा जीवन का दृष्टिकोण क्या होगा, बदल जाएगा। इसको इंग्लिश में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। जीवन की एक नजरिए से जीवन के दूसरे नजरिए में आना, जीवन की एक सोच, एक विचार से दूसरे विचार में आना। इसी तरह भगवत गीता जो ओरी कोर्स है, इसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलेगी। कितनी शिक्षा मिलेगी? 2। पहली शिक्षा यह है कि जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे जीना है। आधुनिक युग में हम जीवन जीना ही भूल गए, हम मनुष्य जैसे जीवन थोड़ा ही जीए। जो वास्तव में शास्त्र में लिखा है ऐसा जीवन तो देखिए। बालपन चला जाता है हमारा पढ़ाई और खेलकूद में, युवानी चली जाती है मनोरंजन में। उसके बाद का जीवन है तो बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, इन जवाबदारियों की पूर्ति में चला जाता है। और तब तक हम कहां पर पहुंच जाते हैं? बुढ़ापे की ओर। फिर खटिया में लेटते और सोते सोते पछताते, अरे यार मैं तो जीवन जीना भूल गया, मैं जीवन जीना भूल गया कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो ऐसे हम सबके साथ होता है। लेकिन एक बार सौराष्ट्र के खेडूतों के साथ ऐसा हो गया, किसानों के साथ। सौराष्ट्र के 5 किसान थे, उनको ऐसा हो गया, ऐसा बुढ़ापे की ओर हो गया। तो उन्होंने बोला यार जीवन में आनंद लिया ही नहीं, अब रिटायर्ड हो गए, बच्चों की शादी करा दी, सब जगह देखो, अब कुछ एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? और योग उस साल खेती में बहुत अच्छा पाक हुआ, अनाज बहुत आया, बहुत पैसा आया। तो 5 मित्रों ने प्लान बनाया कि यार इस बार तो घूमने जाएंगे। कभी राजकोट नहीं गए, कभी अहमदाबाद नहीं गए, कभी दिल्ली नहीं गए, बेंगलोर नहीं गए, सीधी टिकट बुक कराई अमेरिका की, और वो भी न्यूयॉर्क के अंदर। और होटल बुक कराई 200 फ्लोर, कमरा कहाँ बुक कराया? 200 फ्लोर, 200 माले पर, मंजिल पर गए, होटल में रुके। शुक्रवार को शाम को वहां पहुंचे, शनिवार सुबह से घूमने निकल गए। समुद्र के घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे। रात को 10 बजे वापस आए होटल में। होटल वाले के रिसेप्शन वाले बोला सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से लिफ्ट बंद है। क्या बंद है? टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, कल सैटरडे छुट्टी है। उनको हौसले हो गए यार, उसको मारा 2 समझा, 3 समझा, 4 समझा, 5 समझा, 6 समझा। लेकिन वो तो क्या है, सौराष्ट्र के मजबूत किसान थे, घी खाया था, दूध की। अरे वो 200 वाला अभी चढ़ जाएंगे, कौन सी बात। और उन्होंने चढ़ना क्या शुरू किया। फिर एक व्यक्ति ने सुझाव ये दिया कि यार ये काम करते हैं, चलते चलते कुछ बात हो जाए, कुछ मनोरंजन हो जाए या कुछ डिस्कशन हो जाए जिससे हमारा समय कट जाए। तो एक ने सुझाव दिया, हाँ हम क्या करते हैं, अपने जीवन में जो आनंद प्राप्त किया उसको शेयर करते हैं। जैसे लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर क्या शेयर करते हैं? फोटो शेयर करते हैं, एक्सचेंज। तो एक ने अपना आनंद जीवन बताया, खेल का आनंद, ये आनंद, वो आनंद, तब तक 50 माल निकल गए, 50 को मंजिल कट गई, दूसरे की 50 कट गई, तीसरे की 50 कट गई। इस तरह से कटने हुई जब 1-2 माला ही बाकी था कि 5 ने बोला कि मेरा आनंद जीवन में आया है, ऐसा तो आपको कोई को आनंद नहीं आया, ऐसा आनंद आया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे बोल, जल्दी बोल। अरे मैं बोलूंगा ना तो जब पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे इसका मतलब बहुत आनंद आया होगा तेरे, जल्दी बोल। अरे मैं बोलूंगा तो हृदय उछलकर बाहर आ जाएगा। अरे जल्दी बोल, कैसा आनंद है? बोला चाबी तो नीचे रिसेप्शन पर भूल गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हम जीवन जीने की चाबी का भूल गए, हाँ नीचे भूल गए। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। जो वास्तविक जीवन जीना चाहिए
वैसा तो जीवन में आनंद ना ले रहे। एक शिक्षा ये मिलेगी इसमें कि जीवन कैसे जीना, कैसे आनंददायक जीवन जीना है, इंजॉय करते हो। कहाँ एंजॉय करते हैं? 12 घंटा जॉब करते हैं, 3 शिफ्ट करते हैं, कहाँ एंजॉय करते हैं? दूसरा इसमें शिक्षा ये मिलेगी कि जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करनी है। इस कोर्स से हमको ये शिक्षा मिलेगी, जीवन में क्या प्राप्त करनी है? पूर्णता। एक व्यक्ति मेरे पास आया, भगवत गीता बेसिक कोर्स किया, उसके बाद उसके बहुत सारे प्रश्न थे, तो उन्होंने लिख के गया तो मेरे पास 50 प्रश्न है। मैं बोला तो मैं मंदिर में बैठूंगा, कोई आएगा डिस्टर्ब करेगा, इधर करेगा। तो विद्यानगर में ये कोर्स हुआ था। विद्यानगर मंदिर के पीछे गार्डन है, नगर पालिका का गार्डन में, उसमें ले गया और वहां पर चर्चा की। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ऐसा करके लास्ट वाला प्रश्न था कि प्रभु जी मैं अपने जीवन में अपूर्णता का एहसास कर रहा हूं। समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ। कुछ अपूर्णता है जिसको मैं जान नहीं पा रहा हूं कि वो अपूर्णता है क्या। अब मैं बोला इसको प्रैक्टिकल जवाब देना पड़ेगा, शास्त्रीय जवाब देंगे तो ये समझेगा नहीं। मैंने कहा देख वो बच्चे खेल रहे गार्डन में। पहले तो मैंने बोला तुम ही नहीं पूरा जगत ही अपूर्णता का एहसास करता है। बोला कैसे? मैंने बोला बच्चे खेल रहे लेकिन उन बच्चों के मन में आकांक्षाएं हैं। क्या है? हम बड़े होंगे, पढ़ेंगे, कैरियर बनाएंगे, पैसे कमाएंगे। मतलब ये आकांक्षाएं पड़ी हुई है। अभी बच्चों का जीवन क्या है? अपूर्ण है। बच्चे सोच रहे हैं कि जब हम इस स्तर पर पहुंच जाएंगे, कैरियर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा। फिर इधर देखा तो लड़के और लड़की डिस्कशन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अभी उनके विवाह होने वाला। क्या होने वाला? तो पॉलिसी बना रहे थे, अगर हम ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगी? पूर्ण। मैं बोला इनके जीवन में भी अपूर्णता है। अभी तो शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा। फिर एक देखा कि हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी, और ऐसा लग रहा था टोन बहुत ऊंचा था, घर में झगड़ा हुआ है जिसका सॉल्यूशन करने की कहाँ है? गार्डन में। तो वाइफ उसको समझाने का प्रयास कर रही थी कि देखो, मतलब वाइफ की कुछ इच्छाएं थी जो पति पूरा नहीं कर पा रहा था, और वो उसकी वाइफ बोली थी अगर तू ऐसा करेगा तो हमारा जीवन क्या होगा? पूर्ण। और पति बोल रहा था कि तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी या मेरी इच्छा ये इसको पूर्ण करेगी तो हमारा जीवन क्या होगा? पूर्ण। मैंने बोला इनका जीवन क्या पूर्ण है? अभी तो ये एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं कि ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? पूर्णता होगी। फिर एक बुजुर्ग बैठे थे 40-50 साल के, अपने बेटे के साथ 20-25 साल का बेटा था। वो बोला पिताजी आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए, जब आप इस तरह से मुझे समझेंगे तो हमारे अंदर कोई गैर समझ नहीं है। बाप बोला बेटा नहीं तू मेरे को समझने का प्रयास कर, तो ऐसा समझेगा तो हमारा रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होगा। मतलब ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? पूर्ण होगा। मैं बोला देख बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के अंदर सभी का जीवन में क्या है? फिर मैंने उदाहरण दिया कि तू जैसे अपूर्णता वो एलिफोन में जॉब करता है, बड़ी कंपनी, मैं और तू जैसे अपूर्णता का एहसास करता है ऐसा तेरा मालिक भी अपूर्णता का एहसास करता है। कंपनी में वॉचमैन से लेकर मालिक कोई भी संतुष्ट नहीं। वॉचमैन सोचता है उसको 10,000 मिलता है, उसको अगर 15,000 मिल जाए तो मेरा जीवन क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। लेकिन एक वर्कर होता है जिसका 15,000 होता है, वो सोचता है मेरे को 25,000 मिल जाए तो मेरा जीवन क्या हो जाए। और जो वर्कर है वो सोचता है, सो वर्कर के ऊपर आता है डिपार्टमेंट हेड, वो सोचता है कि मेरा 50,000 पगार है, 60,000 हो जाए तो मेरा जीवन। जो उससे ऊपर वाला है जो भी पद, वो सोचता है कि मेरा लाख रुपया कम पड़ रहा है, अगर 2 लाख 1.5 लाख हो जाए तो मेरा जीवन पूर्ण। और जो मालिक है जो साल का करोड़ 2 करोड़ टर्नओवर प्रॉफिट बनाता है, वो सोचता है कि 5 करोड़ हो जाए तो मेरा जीवन। अपने पद से कोई संतुष्ट नहीं है, अपने पद से कोई। तो कहने का मतलब इस कोर्स से 2 शिक्षा मिलेगी, जीवन में पूर्णता कैसे हासिल करनी है और हम जीवन कैसे जिए, ये 2 शिक्षा है। तो आज का विषय है परम सुख की खोज। किसकी खोज? तो पहले मैं सुख और परम सुख में अंतर समझाऊंगा कि सुख शब्द और परम सुख शब्द में क्या अंतर है।
सुख वह है जिसके बीच बीच में क्या आता है, दुख आता है, और परम सुख वह है जिसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, ये अंतर है। और हमको कैसा सुख चाहिए, परम सुख। कोई भी सुख के बीच दुख नहीं आना चाहिए। आपके मन में प्रश्न सुनते में फोटो क्यों लगाया है, ये फोटो इसलिए लगाया है, ये क्या फोटो है इसको बताया, चलिए इस फोटो है क्या, कौन है फोटो में, भगवान कृष्ण है। क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, भोजन प्रसादी, भोजन प्रसाद होने थे, भोजन भोजन प्रसाद मतलब भगवान कृष्ण अपने गोपालक सखाओं के साथ पिकनिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोज पिकनिक। और कितनी आइटम होती है पिकनिक में, बताया, करोड़। कितनी आइटम होती है, सब एक्सचेंज करते हैं, ये रसगुल्ला लाया, वो गुलाब जामुन लाया, वो सोन पापड़ी लाया, वो ये लाया, वो ये लाया, वो दाल पूरी लाया, वो रसगुल्ला लाया, वो समोसा लाया, एक्सचेंज कर देगा। और सब लोग कृष्ण के सामने बता रहे हैं, एक मेरी खा ले, एक मेरा खा ले, एक मेरा खा ले, इस तरह से ऐसे रोज होता है। हम पिकनिक करते हैं साल में एक बार। आजकल लोग पिकनिक क्या करते हैं, मैं लास्ट एक संडे गया था इधर सूरत राजेशपुर के ग्रुप में, तो वहां से वो नहर वाला रास्ता है ना सूरत में एंट्री, तोरण होटल के वहां से, तो बहुत बड़ा रास्ता है। तो संडे के दिन शाम को मैं देखा लोग गाड़ी पार करते हैं, पीछे 5 लोग फैमिली बैठ के वहां खाते हैं। ये पिकनिक करने की जगह रोड के साइड में लोग वहां लोग बैठ बैठ खाते, लाइन सर ऐसे कई गाड़ी में देखा संडे शाम को जो भी, तो रोज पिकनिक कर रहे हैं। हम भी ऐसा रोज पिकनिक करना चाह रहे हैं, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती, समस्या यही है। एनीवे, तो सुख और परम सुख, सुख वो है जिसमें बीच बीच में दुख आता रहता है, और परम सुख वो है जिसमें बीच में दुख नहीं आता है। तो एक प्रोग्रेसिव बताया कि इसमें परम सुख की परिभाषा है, मतलब एक हिंट्स मिलता है परम सुख क्या है। तो भगवान कृष्ण इस तरह से आनंद ले रहे थे, ये कथा मैं आगे बताऊंगा तीसरे दिन में आगे देवी देवता भगवान अंतर में उसमें भी शायद बताऊंगा, इसके ऊपर समझेंगे। तो भगवान ऐसे प्रेम से खा रहे थे, जब हम मजे से खाते हैं, छप्पन भोग बहुत सारी आइटम है, सोने की थाली के अंदर खा रहे हैं। जैसे मैंने गुलाब जामुन लिया और कोई मतलब कोई इंस्पेक्टर है, एग्जाम्पल कोई इंस्पेक्टर है और उसको थाली में खा रहा है, यहाँ जाता है डीएसपी का फोन आता है, इमरजेंसी में आ जाओ अभी, तो उसका सुख क्या हो गया, वो गए कहां से टपक के आ रही है डीएसपी यार, ये कोई टाइम होता है फोन करने का, उसका मूड आउट हो जाता है। लेकिन हमने देखा यहाँ पर ऐसा आता है कि जब ये गोपालक सब खा रहे थे और बछड़े कहीं दूर चले गए, ब्रह्मा जी ने गायब कर दिए, तो किसी गोपालक ने कहा देखो भाई हमारे बछड़े दिख नहीं रहे, सबका आनंद भंग हो गया। भगवान बोले नहीं, आप खाना शुरू करो, मैं डूब गया। उनके आनंद में भंग पड़ने दिया। ये एक एग्जाम्पल है भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में किसी भी प्रकार का जो आनंद होता है, आध्यात्मिक जगत मतलब आपने देखा होगा गोलोक चाट नहीं लगाया, हाँ ये रहा, ये जो ब्लू कलर का वो आध्यात्मिक जगत है, ये आध्यात्मिक, और ये भौतिक जगत है। हाँ ये बाउंड्री है, इसके नीचे सुख के अंदर दुख होता है, इसके अंदर सुख ही सुख है, ये दो लोग। तो आनंद को भंग नहीं हो गया। आध्यात्मिक जगत में जितने भी प्रकार का आनंद है उसमें किसी भी प्रकार का ड्रॉप छांट मात्र भी दुख नहीं। भौतिक जगत के अंदर हर सुख के पीछे क्या रहता है, इसे अच्छा लगता है लेकिन पीछे मीटर घूमता है, फिर वो टाइम देना पड़ता है। सुख के पीछे तो भौतिक जगत में सभी सुख ऐसा है। तो भौतिक जगत में सुख के बीच दुख आता है। उदाहरण के तरीके से मैं नाचना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, शरीर नाम बोलता है लेकिन मेरी इच्छा है नाचने की। शरीर की कैपेसिटी होती है, मेरी इच्छा है। जैसे खाने की बात करते हैं, गुलाब जामुन बनाया, देख मुंह में पानी आ जाता है। एक गुलाब जामुन खाते तो क्या होता है, थोड़ा आनंद आता है। दूसरा खाते तो आनंद कम हो जाता है, तीसरा खाते तो और कम हो जाता है, चौथा खाते तो और, पांचवा क्यों भाई क्या हो, पहले में तो मुंह में पानी आ रहा था, अब क्या हो गया। बराबर ऐसा होता है। कोई भी जो बाकी चीजें हम खाते हैं 4-5 बार उसका टेस्ट हो जाता है।
खाने की इच्छा है लेकिन पेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है? जब हमको कोई कार्य करने की इच्छा होती है और शरीर सपोर्ट नहीं करता है तब फ्रस्ट्रेशन आता है। क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आता है। ऐसा क्यों मेरे साथ? मैं करना चाहता हूं। हम खाना चाहते हैं, शरीर के पीछे ना होता। आध्यात्मिक तो खाने की कोई एंड नहीं, अनलिमिटेड आइटम खा सकता है आध्यात्मिक शरीर। नाचना दूसरा उदाहरण है। सुखी भी, जो हम कोई फिल्म देखते हैं, अच्छा सीन आया है, जबरदस्त रोमांटिक सीन आया है, काम का सीन है जिसमें रुचि है, उसी समय कोई बिजनेसमैन का फोन आता है, सर आपने ऑर्डर मिला नहीं, ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। अरे यार, मूड खराब कर देता है। भौतिक जगत में जो भी सुख लेने जाते हैं, बीच में कौन टपक जाता है? ये भौतिक जगत का सिद्धांत, ये भौतिक जगत की प्रकृति। तीसरा उदाहरण नाचने का। हम नाचना चाहते हैं, थक जाते हैं, इच्छा है, थक जाते, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, क्रोध आता है। लेकिन आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भगवान कृष्ण ने जो रासलीला खेली गोपियों के साथ, वो ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चली। ब्रह्मा जी की एक रात्रि मतलब एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 इकट्ठा करो और 1000 बार घूमेंगे तो इतनी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। हमारे समय का इतना समय रासलीला चलती है, कोई लिमिट नहीं, दिव्य शरीर है इसलिए। तो कहने का मतलब है भौतिक जगत में हर सुख के पीछे क्या रहता है? दुख रहता है। और हम हर क्षण परम सुख खोजते हैं। क्या खोजते हैं? वो परम सुख हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में समझे थे कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना सुखी नहीं हो सकती है, ऐसे ही हम भगवान के संपर्क में आए बिना सुखी नहीं हो सकते। ये चैलेंज है। ये वस्तु आप आज समझ लो, कल समझो, 1000 साल के बाद समझो या फिर करोड़ साल के बाद समझो, हम भगवान के संपर्क में आए बिना सुखी नहीं हो सकते। लेकिन जब हम किसी को भगवान के बारे में बात करते हैं तो क्या जवाब मिलता है? मुझे भगवान के बारे में जानने की क्या जरूरत है? अरे भगवान है, नहीं है, कौन है, कहां रहते हैं, क्या पता। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। अभी मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। मुझे पढ़ाई करनी है, कैरियर बनाना है, पैसा कमाना है, शादी करना है, बच्चे उत्पन्न करना है, उनको बड़ा करना है, पढ़ाना लिखाना है। 50 की बात देखेंगे। कब देखेंगे? इसलिए कई बार जवान लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में तो जो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि आज तारी उम्र से भाई, तो कई उम्र से तो फिर कई उम्र से 50 में गीता ले दिए तो लोग होंगे तुम्हारा अक्सर बहुत ज्यादा से यार पहले मोटा अक्सर वाले गीता में थी। अल्लाह भाई जारे मोटा आंख हारी હતી તારે મોબાઈલ જોઈ બધા ડેટા પૂરો કરવાનો છે। આમાં ડેટા હોય છે નેટ के अंदर 4 GB रिचार्ज कराओ तो 4 GB वापस ना तो पूरा देगा डेटा। भगवान ने डेटा सेट કર્યા છે કે આટલા હવસ તમારો કેમેરો ચાલશે શું અને પછી જોઈ ડેટા પૂરો કરી અને પછી ગીતા લઈ ગઈ અક્ષર પૂરો કરતા है 50 के बाद कोई भक्ति ना था। 50 के बाद हाथ में एक मिनी मेडिकल स्टोर आ शो आ मिनी मेडिकल स्टोर। आज હું દહેજ ગયો તો બપોર પ્રોગ્રામ હતો મોટી કંપનીમાં શિવાલિકા નામ फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिसिन बनाती है, कैंसर की दवा बनाती है। और उसने बताया इस 11 तारीख को 1,65,000 इंजेक्शन कैंसर के उन्होंने दिए। इसको स्टॉक रखता है उसको 12 घंटे के तो खत्म हो गया। कितने कैंसर हो गए, कितनी सारी कंपनी कैंसर के लोग वो बना रहे, कितने कैंसर रह रहे हैं। 12 घंटे का स्टॉक खत्म हो गया। 12 घंटे में फोन आ गया, 12 तारीख को फोन आ गया स्टॉक क्लास दूसरा ऑर्डर 1,65,000 इंजेक्शन कैंसर के, जो कैंसर को नाश करते हैं। ऐसे इंजेक्शन एक इंजेक्शन की कीमत 7,000 है। कितना रुपया? हाँ, इतना महंगा इंजेक्शन। आप सोचिए कितने लोगों ने प्रतिदिन कैंसर रहते हैं। वो दूसरा बात होगी जो भी। तो ये भगवान की क्या जरूरत है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए ये भगवान का जो सब्जेक्ट है ये कोई इंफॉर्मेशन का विषय नहीं है, ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कोई बौद्धिक विषय नहीं है कि कुछ जानने को मिलेगा। नहीं, ये तो आत्मा की नीड्स है। जैसे शरीर की नीड क्या है?
राइस, दाल, सब्जी, चपाती, हवा, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर की नीड है। ऐसे जो भगवान है वो आत्मा की नीड है। हम भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब वो भगवान बात करें तो 50 साल देखेंगे, 50 के बाद केस समाप्त हो जाता है। एक बार मैं पुणे में था, हमारे स्कूल के एक महाराज थे, तो लेक्चर दे रहे थे, पीछे काका बैठे थे, भीड़ बहुत इधर बैठे थे, 65-70 उम्र थी। उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज हाउ के, मतलब मराठी में पूछा, हाउ कैन आई सरेंडर टू गॉड, मैं कृष्ण को कब कैसे सरेंडर कर सकता हूँ। महाराज केस आउट ऑफ डेट। अब जब शरीर खोखला हो गया है, घर वालों ने निकाल दिया है, वो तक पूरा रिटायर कर दिया है, तब बोलते हम भगवान को, भगवान स्वीकार करते हैं किसी भी स्तर पर बना करके, लेकिन फुल फ्रेश होता है तब भगवान को क्या करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। ये जीवन फ्रेश होता है तब भगवान को समर्पण करना चाहिए। हम वो मुरझा जाते हैं पूरा जीवन, उसके बाद कोई नहीं है तो फिर आगे कॉन्फिडेंस बना करके ले, तो कहने का मतलब 50 के बाद ये शरीर काम नहीं करेगा। तो हम हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर घंटे परम सुख की खोज में, किसकी खोज में? हाँ। लेकिन हम भौतिक जगत में कुछ चीजों के अंदर सुख ढूंढते हैं, ये सुख कुछ चीजों के अंदर ढूंढते हैं। वो परम सुख है, वो कुछ चीजों के अंदर ढूंढते हैं। किसके अंदर ढूंढते हैं? इस भौतिक जगत में अलग अलग वस्तुओं के अंदर हम अलग अलग सुख ढूंढते हैं। अलग अलग प्रकार का सुख, दो प्रकार का सुख है, वास्तविक सुख और कृत्रिम सुख। वास्तविक सुख और कृत्रिम सुख, दो प्रकार का सुख होते हैं। जब हमें वास्तविक सुख नहीं मिलता है तो हम उसमें से कौन सा सुख ढूंढते हैं? कृत्रिम सुख ढूंढते हैं। कृत्रिम सुख मतलब जो आत्मा के लिए स्वाभाविक नहीं है, ऐसे सुख की हम भौतिक जगत में कामना करते हैं, ये हमें सुख मिल जाए। तो जैसे ये व्यक्ति है, क्या लगा बैठा है? दूरबीन लगा हुआ, 24 घंटे हम दूरबीन लगा बैठा है, सुख कहां से मिलेगा? तो हम कौन सी चीजों में सुख ढूंढते हैं? वी फाइंड हैप्पीनेस किसमें सुख ढूंढते हैं? खेल कूद में। किसमें ढूंढते हैं? हाँ, अभी तक क्रिकेट का वो नहीं है रस। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था 96 में, तो उस समय लोग क्रिकेट के लिए पागल थे। 96 में, मतलब 95 में विजयनगर था, वहाँ जीएनएम के पास एक पान का गला था, और विजयनगर में स्टूडेंट बहुत है, और पान के गले में इतना छोटा टीवी रहता था पहले, ब्लैक एंड व्हाइट। 500 बच्चे गाड़ी में खड़े थे बाहर, मैं जा रहा था और आवाज चीख रहे थे। मैं बोला क्या हो रहा नहीं होगा, क्यों इतने बच्चे चल रहे हैं ऐसे, क्या आनंद बटोर रहे हैं? बोला क्रिकेट चल रही है। बोला ये क्रिकेट का होती भाई? तो मैं नजीक गया तो देखा कि एक बॉल फेंकता है, दूसरा ऐसे बैट मारता है और सीधा मार देता है, सिक्सर मारता है, और बच्चे लोग चिस्कारियां कर रहे हैं। मैं सोच रहा है बच्चे लोग पागल है यार, बॉल वो फेंकता है, बैट वो मारता है, तेरे को काम मिला भाई? हमको काम मिला, पैसा मिला, क्या मिला? कुछ नहीं, बिना रास्ते। स्कूल में आने के बाद पता चला कि वो बच्चे की पूरा जगत ही पागल है। अरे भाई जीतेगा तो वो जीतेगा, इनाम मिलेगा तो उसको मिलेगा, तो आपको खराब करे, हमको क्या मिलेगा? तो ये क्रिकेट का बहुत बड़ा क्या है, मतलब रस है, रस आनंद है। फिर हम किसका ढूंढते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक, अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स आए, कोका कोला, पेप्सी, ये वो, सो मेनी थिंग, ये वेराइटी अवेलेबल है। इसका क्या करना चाहते हैं? हमको अलग अलग प्रकार के रस चाहिए, सुख चाहिए। फिर हम सुख किसमें ढूंढते हैं? डांस। 30+ लोग 30+ बनाते। अजीब, मुझे हंसा। एक बार एक काका बोला, नाउ आई एम 85 ईयर प्रभु जी, ये मेरी 85वीं बर्थडे है, 85वीं बर्थडे है मेरी। मैं बोला दादा 85 चले गए, गर्व मत करो, 2-5 बचे हैं, भगवान का भजन करो। हम जिस दिन जन्म लिया, दिन प्रतिदिन किसकी हो जा रहे हैं? पता है? मृत्यु की हो जा रही है, और हम बर्थडे बना रहे। पुलिस मूर्ख है हम। शेर आ रहा सामने, शेर के सामने जा रहे हैं, आजा खाजा, तो शेर बस मृत्यु।
हम दिन, अरे हमारे जीवन में से 2022 चला गया, आने वाला नहीं है, ये वापस थोड़ी आएगा 2022, आएगा नहीं आएगा प्लीज। तो इसमें गर्व कौन सी करने की बात है? हम 30% बनाते हैं, लोग पार्टी करते हैं, लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, तो लोग डांस में आनंद ढूंढते हैं, हैप्पीनेस, नवरात्रि, शादी का डांस, ये डांस, वो डांस, जो भी है, बर्थडे का डांस, लोग बर्थडे मनाते हैं, बड़ा आशा आता है कि जीवन में से एक चांद चला गया कि तुम्हारा, इसमें खुश होने की क्या बात है? ये भी एक प्रकार का आनंद है, देखा ये सब आनंद है, ये भी एक प्रकार का आनंद है। मतलब जब हमको रियल आनंद नहीं मिलता है तो कृत्रिम आनंद बड़ा अच्छा लगता है। मैंने बताया जब राइस दाल सब्जी चपाती नहीं मिलती है तो सूखी रोटी की कमर जैसी लगती है? फिर ये आनंद, ये भी एक प्रकार का आनंद है, ध्यान से देखिए। ये क्या आनंद है? ये चोटी का आनंद है, पीछे करनी चाहिए ना, ये आनंद है। जब असली आनंद नहीं मिलता है तो ये सब में देखो, ये सब में ये जो आनंद है हमको बड़ा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ये रियल है। देखो ये चुहा देना और ये क्यों कर रहे? ये फेस आगे, देखो आगे ये भी जरूरी है, पीछे से समझ जाओगे कौन जा रहा है? ये देखो, ये देखिए अपने अपने सिर को क्या बना के रखा? फुटबॉल किक मारोगे, ये भी है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। कई बार लोग जींस का पैंट लाते हैं 5000 रुपए का और यहाँ से फाड़ देते हैं, ये क्यों फाड़ देते हैं? मतलब पैसा है ना, ये तो कोई पैसा नहीं। अब जब आनंद नहीं मिलता तो इन सब चीजों में कपड़ा फाड़ के आनंद लेते हैं। कितना थर्ड क्लास क्वालिटी का आनंद है हमारा। ये तो कोई आनंद है? जींस पैंट यहाँ से फाड़ो और फिर उसमें काम करो, तो ये तो कोई आनंद है? बहुत हंसा आता है। लेकिन हमको जब रियल आनंद नहीं मिलता है तो कृत्रिम आनंद भी बड़ा अच्छा लगता है। तो एक कृत्रिम आनंद की स्टोरी मुझे याद आई। एक बार एक पत्नी थी, उनका स्वभाव था कि जो पति बोले उसका उल्टा करना है। पति बोले पानी दो तो दूध देती, दूध मांगते तो पानी देती है, खटिया मांगते तो गद्दा देती है, गद्दा मांगते तो तकिया देती है। बेचारा परेशान हो गया, अब क्या करूँगी, डाइवोर्स दूंगा तो 25 लाख चले जाएंगे। बेचारा सोच रहा था कुछ मौका आ जाए और अपने आप ही चली जाए। तो उस समय हुआ क्या, एक बार उसका उल्टा, बस जो बोले उसका उल्टा करना। ये भी एक प्रकार का आनंद है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है उल्टा, जो बोले उसको उल्टा करना। गाँव में बाढ़ आई तो दोनों जा रहे थे, इतना पानी था और भैंस आ गई सामने। तो भैंस तो पानी पीती नहीं, तो दोनों ने पूंछ पकड़ी। पति ने बोला कस के पकड़ना, और इसका स्वभाव क्या था? उल्टा छोड़ दिया और पानी के अंदर बह गई। टाटा मैं 25 लाख बच गए। तो कहने का मतलब है कृत्रिम आनंद। हम जो भी भौतिक जगत में भी आनंद ढूंढते हैं वो कृत्रिम आनंद है, रियल आत्मा का आनंद नहीं है। इस तरह से सो मेनी वेराइटीज। तो हम अंततः आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजों से हम आनंद लेते हैं। लेकिन हमने भगवत गीता बेसिक कोर्स में चर्चा किया कि 4 चीजों से आनंद को पशु लेता है। लेकिन हमारा भौतिक जगत में जो भी कृत्रिम आनंद लेते हैं ना, उस आनंद के बीच में क्या आता है? दुख आ जाता है। और हमको सुख कैसा चाहिए? जिसमें कोई भी प्रकार का दुख ना हो, अनएंडिंग हैप्पीनेस, अनलिमिटेड अनएंडिंग हैप्पीनेस, जिसका एंड ना हो और जिसकी लिमिटेशन ना हो। हमारी नाचने की, गाने की, खाने की सब लिमिटेशन है। और दूसरा भौतिक जगत में क्या होता है? जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको चाहिए वो हमको नहीं मिलता है, जो नहीं चाहिए वही हमको मिलता है। हमको जवानी चाहिए, मिलता क्या है? बुढ़ापा। हमारा जीवन निरोगी चाहिए, क्या मिलते हैं हमको? रोग। हमको सुख चाहिए, क्या मिलता है? दुख। हमको शांति चाहिए, क्या मिलता है? अशांति। हमको स्ट्रेस नहीं चाहिए, मिलता है। तो कई बार सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कई बार स्टेशन पर जाते हैं, सबकी ट्रेन राइट टाइम है, हमारी ट्रेन राइट टाइम नहीं, लेट हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार जाते हैं हम लोग हाईवे पर, ट्रैफिक जाम है, सबकी गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी ब्रेक हो गई, आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो कहने का मतलब है भौतिक जगत में जो हमको नहीं चाहिए वो हमको मिलता है, जो हमको चाहिए वो हमको नहीं, क्योंकि हम गलत जगह पर, भगवान के संपर्क में हम नहीं हैं, इसलिए होता है। तो भौतिक सुखों को जब भोगने जाते हैं तो हमारे बीच में दुख आता है। तो दुख की परिभाषा क्या है, ये प्रश्न होता है। दुख जो है उसकी परिभाषा है, दुख किसे कहते हैं? तो दुख की परिभाषा है जो सबके लिए क्या हो? समान। जो बेसिक कोर्स में समझाया था, इसमें इसमें डिटेल में नहीं समझाऊंगा। और कोई भी व्यक्ति से नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, कोई दुखों को चाहता है? नहीं चाहता।
तीसरी इसकी परिभाषा है, कोई भी व्यक्ति से बच नहीं सकता, टाल नहीं सकता। मतलब शास्त्र में इसकी प्रोसेस है, लेकिन एक जनरल सेंस में, एक जनरल सामान्य नियम है कि कोई इसे बच नहीं सकता। ये 3 परिभाषा है। 3 के अंतर्गत जो आता है उसको क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। इस 3 के अंतर्गत क्या आता है? हम बेसिक कोर्स में समझे थे, हम बेसिक कोर्स में समझे थे ना, इस 3 के अंतर्गत क्या आता है? इस 3 के अंतर्गत कुछ आता है? दुख, वास्तविक दुख के बारे में समझे थे। अलग अलग प्रकार के दुख है, लेकिन कुछ प्रधान दुख है। वी वॉन्ट रिमेन हेल्थी, हम निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, बट मस्ट अगेंस्ट आवर विश वी काउंटर वायरस डिजीज, अलग अलग प्रकार के रोग आ जाते हैं। हम अमरता चाहते हैं। कैसे चाहते हैं? अमरता, अमर रहना चाहते हैं। और अमरता के अगेंस्ट में क्या होता है? अमरता के अगेंस्ट में क्या होता है? मृत्यु। इसे भगवत गीता के अंदर कहा है, for who can perceive the birth, death, old age and disease as real problem is in the knowledge। भगवत गीता 13.8 से 12। वास्तविक ज्ञानी वो है, दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जो 4 चीज का दर्शन करता है वही वास्तविक दृष्टा है। हमारे जीवन की वास्तविक समस्या ये है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भी ये 4 दुख है तो जीवन में कितनी बार आते हैं? जन्म तो हो गया, उसको भूल जाओ। बुढ़ापा तो अभी आया नहीं है, उसको देखे जाएंगे। बीमार तो अभी है नहीं, देखे जाएंगे। मृत्यु तब आएगी, तब देखा जाएगा। अरे मृत्यु को सोचकर, जन्म को सोचकर अभी वर्तमान क्यों बिगाड़ रहे हैं? अभी तो एंजॉय करो। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, अभी क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो? अभी तो एंजॉय कर सकते हैं, ये तो जीवन में एक ही बार आने वाला, बाकी के समय एंजॉय करो ना। कुछ दुख और है। क्या लिखा है? 3 प्रकार के दुख हर क्षण, हमेशा, हर क्षण 24 घंटा हम 3 प्रकार के दुखों से प्रभावित होते हैं। कितने प्रकार के दुखों से? 3 प्रकार के दुखों से। कौन कौन से दुख है? 3 प्रकार के दुख है। पहला है आध्यात्मिक। कैसा है? उसको कहते हैं also if we are paralyzed or life we are constantly confronted with, हम हमेशा इनसे परेशान रहते हैं। इनसे आध्यात्मिक क्लेश, मिजरीज ड्यू टू बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर से दुखी। तो हम देखते हैं ज्यादातर लोग मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, शरीर से पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। यहाँ पर लिखा है 751 में से 405 स्ट्रगलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ, 54%। आज हर व्यक्ति डिस्ट्रेस के अंदर है, तनाव के अंदर है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का तनाव, बच्चों का तनाव अलग है, युवाओं का तनाव अलग है, वृद्धों का तनाव अलग है, लेकिन तनावग्रस्त है। तो नीचे लिखा इंडिया टुडे ने सर्वे किया, टीन सुसाइड रेट हैव ट्रिपलेड इन पास्ट 25 ईयर। टीन मतलब 15 से 7-8 साल के बच्चे समझिए, उनका सुसाइड रेट है, रेशियो है, वो 3 गुना हो गया पिछले 25 सालों में। कारण क्या होता है? एकेडमिक प्रेशर, मॉडर्न एजुकेशन। माँ बाप टारगेट देते बेटा 99% लाना है, अरे जब कैपेसिटी नहीं है क्यों प्रेशर कर रहे हैं? और ज्यादा प्रेशर करते हैं, नहीं लाता है, आत्महत्या कर लेते हैं। देखते हैं लोग, इसलिए बच्चों को प्रेशर करना लेकिन एक लेवल से ऊपर नहीं जाना। आप उनकी कैपेसिटी ज्यादा दबाएंगे, वो अपने जीवन से चला जाएगा, सुसाइड कर ले लो, केवल में सुनते। फिर क्या लगा? लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। पिता भी जॉब करते हैं, माता भी जॉब करते हैं, सब जॉब करते हैं, दादा दादी को घेरा घर में भेज दिया, कोई है नहीं, तो फैमिली सपोर्ट नहीं होने के कारण बच्चे डिस्ट्रेस में रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती, तो बच्चों को सपोर्ट नहीं जाता। बच्चे बुढ़ापे के अंदर माँ बाप को क्यों नहीं रखते? आजकल माँ बाप को नहीं रखते बच्चे, मतलब वृद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों के साथ टाइम नहीं दिया, हमने कहाँ भेज दिया बच्चों को? नहीं, वो बच्चों का केयर नहीं, क्या कहते हैं, बेबी केयर, बेबी केयर ना, हाँ बेबी केयर में भेज देते हैं। फिर हम बूढ़े हो गए तो बच्चे हम लोग कहाँ भेजेंगे? ओल्ड केयर में भेजेंगे, लेना बदलेगा भाई, हिसाब पूरा। तुमने मेरे को बेबी केयर में भेजा, मैं ओल्ड केयर में भेजता हूँ, हिसाब पूरा। यस, ऐसा होता है। ओके, एंड लेट दैट बी लाइक स्ट्रेस।
लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, स्ट्रेस, इसके कारण ज्यादातर आदमी आत्महत्या कर लो। इसको आदि आत्मिक क्लेश बोलते हैं, मिजरी ड्यू टू बॉडी एंड माइंड। शरीर और किससे दुख है? मन से बहुत ज्यादा दुख है। फिर दूसरा है आदि भौतिक, मिजरी ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, दूसरे जीवों के द्वारा दुख, दूसरे जीव दुख देते हैं। आतंकवादी है, सरीसृप है, दुश्मन है, बॉस है, मच्छर है, जो भी ऐसे, और कुछ चींटियां हैं, पॉकेट मार। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक बहुत कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रो रहा। बोला क्यों रो रहे सर? बोला मेरा मोबाइल चला गया। आप तो नेचुरल इतने बड़े कंपनी की सीईओ। बोला वो लेकिन कंपनी का पूरा डेटा, पूरा पासपोर्ट सभी उसमें था यार। और सूरत में प्री प्लानिंग के साथ मोबाइल चोरी होता है। सूरत में मोबाइल कैसे चोरी होता है? ट्रेन चलती है और बारी में से आ रहा है, हाँ आओ जो, तो विंडो पे एक बैठा रहता है, ऐसे ही करता है, और आओ जाओ तो उसकी नजर उधर जाती है, मोबाइल से दबा। हाँ मैं अपने आप को देखा, मेरे देखते लेके चला गया। अब ट्रेन स्पीड पकड़ ली है, पूरा हो गया, बहुत सारा डेटा होता है, बैंक का डिटेल को फिनिश ऐसे। और कई बार क्या होता है, बॉस या कई बार पार्टनर को देखा है। पार्टनर मतलब कौन? एक तो बिजनेस पार्टनर, दूसरा लाइफ पार्टनर। एक व्यक्ति को मेरे को मिला है, बिल्डर है, अभी वो घर बन गए, मिला था 2010-11-12 सत्संग में आया। उसने कहा मुझे आपको पता है मेरी वाइफ का उद्देश्य क्या है? मैं बोला पता नहीं। एक ही उद्देश्य, मुझे दुखी कर। नहीं सीरियस बोला, मेरे पास है वो व्यक्ति अभी हाल में, बहुत बड़ा बिल्डर है। बोला ऐसे तो नहीं होता है। हाँ बोला आप देखना कल आएगी सत्संग में और बोलेगी इसको यहाँ से भगाओ, ये बहुत गलत आदमी। और दूसरी बात है, सबको बोलते हैं ये आदमी बहुत खतरनाक, आपको ऐसा करेगा सबको उल्टा सीधा बोलने के लिए। तो बोलते जगह ऐसा होता है। तो मिजरी ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी, हम दूसरों जीवों से परेशान रहते हैं। कोई पैसा लेता देता नहीं, कोई बिजनेस में धोखा देता है, कोई जीव में धोखा देता है, कोई व्यापार में धोखा देता है। इसके कारण क्या होते हैं? इस तरह से। तीसरा आदि देवी, मिजरी ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। आदि देवी मतलब ये भूकंप आना, सुनामी आना, इस तरह अकाल पड़ना, बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना इत्यादि। तो हम हमेशा 3 प्रकार के दुखों से क्या रहते हैं? सतत रूप से पीड़ित रहते हैं। 4 प्रकार के दुख एक बार आते हैं, लेकिन जो 3 प्रकार के दुख है ना, वो चलते हैं। छोटे मोटे झोंकों से हम परेशान रहते हैं, इससे हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। दुखों का समाधान, अब ये जो 4 प्रकार के दुख है और 3 प्रकार के दुख है, टोटल कितने प्रकार के दुख हुए? आप बोलेंगे 6 सेशन में तो खाली मैंने 4 बताए, अभी ओजी में 3 बताए, आगे कौन से बताने वाले? तो भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें कहा दुख आगे अशाश्वतम, ये पूरा जगती दुखों का भंडारी है, इसमें तो सुख है ही नहीं। वो सुख क्या है पता? मैं बताऊं, आज ही मैंने कंप्लीट गुजार दिया। वैदिक समय के अंदर क्या हुआ करता था? वैदिक समय में क्या हुआ करता था? सजा कैसे देते थे व्यक्ति को पता है? वो नाव में बिठाकर नदी के बीच में ले जाते थे और बाल पकड़ के उसको डुबोते थे, मरने की तैयारी होता है, बाल लाते हैं, वो श्वास मिला, उसको क्या समझता है? तो जब दुख से ब्रेक मिल जाती है ना, हम उसको क्या मानते हैं? वो सुख नहीं है, हमको दुख से राहत मिली है, ब्रेक मिली है, उसको हम सुख मानते हैं। ये हमारी समस्या है। सुख है ही तो भ्रम है, दुख कम हो गया इसलिए सुख ले। जैसे उनको पानी डूबा है दुख, लेकिन जब बाहर कितना आनंद है, अरे 2 मिनट बाद फिर डूबेगा। इस बुद्धिज्म में क्या होता है? सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलता ही रहता है जीवन भर, डुबोते बाहर निकलते, डुबोते बाहर निकलते, डुबोते बाहर निकलते, इस तरह से चलता रहता है। अच्छा, अब एक पॉइंट मेरा है कि हम इस दुखों के समाधान के लिए किसके पास जाते हैं? ये जो 7 प्रकार के टोटल दुख हुए, इसका सॉल्यूशन लेने के लिए समाज किसके पास जाता है? ज्यादातर किसका आश्रय लेता है? किसका आश्रय लेते हैं? भगवान का आश्रय नहीं लेते।
भगवान का अर्थ लेते तो आप बुद्धिस्ट बन जाते। सामान्य की बात है, कॉमन सेंस। किसका अर्थ लेते? साइंस का अर्थ लेते। तो मेरा प्रश्न है, क्या साइंस, आधुनिक जो साइंस है वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? साइंस क्या करता है? वो टैचअप करता है। क्या करता है? टैचअप का मतलब ये कुर्ता यहाँ से फट गया, लगाओ यहाँ थोड़ा कपड़ा, यहाँ कुर्ता फट गया यहाँ लगाओ, ऐसा नहीं कुर्ता को बदल दो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर लिखा प्रॉब्लम एंड साइंटिफिक सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है? बाल सफेद हो गए, क्या हो गए? हेयर डाई मार दो बस। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ी देर फिर बाद में वाइट हो जाएगी, फिर हेयर डाई मार, थोड़ी देर बाद में वाइट हो जाएगी, फिर हेयर डाई मार। तो कितनी मारेंगे? फिर क्या है? झुर्रियां पड़ गई है, रेखा के चेहरे पे रेखाएं पड़ गई है, बराबर? तो फेस लिफ्ट लगा दो, है? उसके बाद क्या है? पेन लगा दो, पेन तेल लगा दो, ऑक्सीजन नहीं लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। तो ये सब क्या लगा है? सुपरफिशियल टैचअप सॉल्यूशन कैन नॉट फ्री अस फ्रॉम सफरिंग। ये सुपरफिशियल है, कृत्रिम रूप से थोड़े समय के लिए पेन किलर जैसे ही जो समाधान है, परमानेंटली हमको दुखों में से ये जो विज्ञान है वो मुक्त नहीं कर सकता। विज्ञान हमको ऐसा बॉडी नहीं दे सकता जिसमें किसी भी प्रकार का दुख हो ही नहीं, ऐसा विज्ञान नहीं दे सकता। थोड़े समय के लिए है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? इसके समाधान के लिए और क्या रास्ता है? भगवत गीता का रास्ता है। तो उसमें क्या है? सभी के अस्तित्व के मूल को जानना। जो सभी का अस्तित्व का मूल है उसको जानेंगे तो हमारी सब समस्या क्या हो जाएगी? अंत हो जाएगी। सभी के मूल का अस्तित्व कौन है? कोई बोले कोई घबरे भूलो। क्या सभी के अस्तित्व का मूल कौन है? श्री कृष्ण भगवान। मतलब हम बोलते हैं भगवान को कौन होगा? श्री कृष्ण, राम कृष्ण राम इत्यादि। ओके, तो श्री कृष्ण को जानने से हमारी सभी समस्या का अंत हो जाएगा। भगवत गीता श्लोक है। देखो, हमारी समस्या का मूल कारण है अज्ञानता। हमारी समस्या का मूल कारण क्या है? मुझे खाने का ज्ञान नहीं, उल्टा सीधा खाऊंगा, बीमार हो गया, दुखी हुआ, बीमार हो गया। तो मेरे दुख का कारण क्या है? खाने के बारे में ज्ञान नहीं। रास्ते का ज्ञान नहीं है, भटक जाऊंगा, दुखी होगा, अज्ञानता। बिजनेस का ज्ञान नहीं, पैसा डालूंगा डूब जाएगा, तो मेरे दुख का कारण क्या हुआ? अज्ञानता। अज्ञानता ही हमारा दुखों का मूल कारण है और ज्ञान हमारा सुखों का कारण। तो भगवत गीता में श्लोक है, कैसे सभी के अस्तित्व को मूल को जानने से हम बोल सकते हैं समस्या का समाधान। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। अगर आप सब कुछ जानने वाले होंगे तो आपको दुखी होने का कोई प्रश्न समझ नहीं आएगा। क्या लिखा है? यो माने समुद्रो जानाति पुरुषोत्तमम सर्वविद भजति मां सर्वभाग्यवान। जो कोई भी मनुष्य मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान को जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भक्तपुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। कोई बोलता सब कुछ जानने वाला है, क्या मुझे शेयर बाजार में ज्ञान हो जाएगा? मैं विष्णु को जानूंगा, शेयर बाजार में ज्ञान नहीं। सब कुछ का जानने वाला भगवान तो ये कहते हैं कि यहाँ से भगवत धाम वैकुंठ और गोलोक जाने के लिए जितना नॉलेज तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, कृष्ण को जानने से यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। एक उपदेश का श्लोक है, जिसको कृष्ण और गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, वेदों का सार उसके हृदय में क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है, वेदों का सार। तो अगर कोई कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लेता है तो उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है। तो उसके एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी समस्या का अंत कैसे होगा। मान लो हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट महल के अंदर फंसे हुए हैं। जो महल है वो कॉम्प्लिकेटेड, उसका दरवाजा बहुत, वो फिल्मों में होता है ऐसे दबाने से यहाँ दबाने से वहां दबाने, वहां दबा तो वहां दरवाजा खुलता है, होता है। कॉम्प्लिकेट महल के फंस गया है। अब उस महल में से बाहर निकलने का रास्ता कौन बता सकता है? पता है? जिस व्यक्ति ने महल को बनाया है वही बता सकता है। ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए? और इस ब्रह्मांड में फंसे हुए तो बाहर निकलने का मार्ग कौन बता सकता है? जिसने ब्रह्मांड बनाया है वो व्यक्ति। कि इसमें से कैसे निकलना है, कहां छेद है? हमको छेद दिखता ही नहीं आकाश में, लेकिन छेद है, भगवान बताएंगे जो भी है। तो भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है, कृष्ण भगवान, वो बताएंगे रास्ता इससे कैसे निकलना।
तो सारस में ये हुआ। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु जी भगवान को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, तो फिर उनकी समस्याओं का अंत क्यों नहीं होता है? ऐसा प्रश्न होता है क्या? प्रश्न होता है? बहुत सारे लोग भगवान को जानते हैं, बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं, उनकी समस्या का अंत होता ही नहीं। तो मैंने यह बता दिया, क्या आप नास्तिक है या आस्तिक? हम नास्तिक है या आस्तिक? दोनों है। जैसा हमको वातावरण मिलता है उसकी ओर हम बढ़ जाते हैं, बराबर। गुरुवार में साईं बाबा बहुत भीड़ होती है, चलो उधर चलते हैं। सोमवार में शिव जी तो उधर चलो, शनिवार में शनिदेव तो उधर चलो। जैसा हमको प्रभाव मिलता है, पहले लोग सिन्हासी जाते थे, बहुत भीड़ होती थी सिन्हासी में, कम हो गई। किधर चले गई? किधर? साईं बाबा शिरडी। अब वहां से दूसरी जिंदगी से ये चलता ही रहता है। तो इसके बारे में एक प्रसंग ऐसा है कि एक बार एक साधु आया था गांव में। मैं बोलता हूँ कि लोग नास्तिक है या आस्तिक, हम मतलब हम नास्तिक है या आस्तिक कैसे हैं? तो एक गांव में साधु आया, तो स्वाभाविक है वैदिक संस्कृति साधु आता तो सत्संग सुनते हैं। साहब क्या करते हैं? सत्संग। तो सरपंच ने बोला हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, सत्संग करने बोला। ऐसे आसन दिया, सब ऑडियंस बैठ गया। पूछा आप लोग में से कितने लोग भगवान को मानते हैं? सबने हाथ बढ़ा दिया। क्या किया? तो साधु का सब भगवान को मानते ही है, तो सत्संग करने की क्या जरूरत है? उठ के जा। सरपंच ने देखा यार ऐसे नहीं करेगा, सत्संग को करवाना पड़ेगा। तो सरपंच उसको बुलाने गया। उप सरपंच ने थोड़ा पानी बनाया, इस बार ऐसे पूछे कि आप लोग भगवान को मानते हैं, कितने लोग भगवान को नहीं मानते? तो सब लोग हाथ बढ़ा। तो क्या करेगा? भगवान की कथा करेगा। तो दूसरी बार उसको साधु को पटाखा लाया और बिठाया, और साधु पूछा आप में से कितने लोग भगवान को नहीं मानते हैं? सबने हाथ बढ़ाए। इस बार का जब आप भगवान को मानते ही नहीं है तो कथा करने का क्या मतलब है? उठ कर चले गए। फिर क्या हुआ? बोला यार ऐसे नहीं चलेगा, सत्संग को कराना पड़ेगा। कोई सरपंच हुआ, उसको मनाया गया। उप सरपंच का इस बार आधे लोग माता जी खड़े करेंगे हम नहीं मानते, और प्रभु जी खड़े करेंगे हम मानते। तो क्या करेगा? बीच का रास्ता निकालेगा। तो फिर पूछा आप में से कितने लोग भगवान को मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं? तो आधे मानने वालों ने खड़ा किया, आधा नहीं मानने वालों ने खड़ा किया। तो उसने कहा एक काम करिए, जो भगवान को मानते हैं वो उन लोगों को समझा दीजिए जो नहीं मानते हैं, सत्संग करने की क्या जरूरत है? उठ के चला गया। साधु भी बड़ा होशियार था। तो मैं ये स्टोरी क्यों बताया? क्यों बताया स्टोरी? बताया जिस तरह प्रभाव ज्यादा चाहता है उस तरह हम खींच जाते हैं। रीड अभी जय गुरु बोले थे कि राजस्थान में एक साधु है 25 साल का, 4 लाख लोग सत्संग में आए। कितने लोग सत्संग में आए? और वो सभी लोगों के रोग को ठीक कर देते। बोले अपनी तो हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, कितना खर्चा होता है? बंद हो जाने चाहिए, लेकिन होती नहीं है। सब लोग परम सुखी हो जाने चाहिए, दुख दूर करते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा जो अभी भगवान का मानना है वो सेंटिमेंटल लेवल पर है। सामान्य लोगों का जो भगवान को मानते हैं, इवन राम और कृष्ण को भी मानते हैं ना, वो भी सेंटिमेंट भावुकता के स्तर पर है, शास्त्रीय स्तर पर नहीं है। गीता के आधार पर उनका ज्ञान नहीं है कि राम कृष्ण भगवान है। अगर ऐसा सेंटिमेंटल लेवल का ज्ञान है तो हमारी समस्या का समाधान नहीं। शास्त्रीय स्तर का ज्ञान है तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। भीष्मदेव को देखिए, शास्त्रीय स्तर का ज्ञान था, कोने कोने में बाहर मारा हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। यस, दधीची मुनि ने पूरा शरीर काट के दे दिया देवराज को, कोई पीड़ा नहीं। ऐसे शास्त्र में एविडेंस है कि हमारा ज्ञान साक्षात्कार युक्त और शास्त्र का आधार होना चाहिए। तो लोग भगवान को क्यों नहीं मानते? समाज के अंदर भगवान को लोग क्यों नहीं मानते हैं? तो उसके दो कारण हैं। एक तो अपूर्ण ज्ञान। कैसा ज्ञान है? लोगों को भगवान के बारे में समाज में ज्ञान है, वो अपूर्ण ज्ञान है। अपूर्ण ज्ञान में इंग्लिश में कहावत है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है शास्त्रों के आधार पर ज्ञान नहीं हो। तो उसके बारे में एक कहावत है, वो लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजर। एक बार एक पशुओं का डॉक्टर था। किसका डॉक्टर था? तो एक ऊंट लेके आया आदमी, ऐसे ऊंट ऐसे फूल गया था यहाँ से बहुत बड़ा।
तो उसने कहा इसको उनको सुला दो, सुला दिया। आशीष जो कंपाउंडर होता है थोड़ा हथौड़ी डाल, हथौड़ी डाल ऐसे ऐसे मारा, ठीक हुई। उसका आशीष जो कंपाउंडर छोड़ता है यार हथौड़ी मारो पैसा कमाओ, मैं इसकी नौकरी क्यों करूँ, मैं अपना हॉस्पिटल का खोलूँ। उसने अपनी हॉस्पिटल खोली, उसने भी एक कंपाउंडर रखा। थोड़े समय के बाद एक बकरी लेके आया, बकरी का भी अब बुला हुआ था, बोला सुला दो इसको। आशीष ने बोला हथौड़ी डाल, ऐसे मारी टाक, बकरी मर गई। अब वो सोचता है क्या, उसने भी हथौड़ी मारी, मैं भी हथौड़ी मारी, उसका ऊँट नहीं बना, ऊँट ठीक हो गया, मेरी बकरी क्यों मर गई। अब ऊँट के अंदर क्या था, तरबूज फंसा हुआ, क्या पता होगा, और मारा तरबूज अंदर उतर गया, ऊँट खड़ा हो गया, और बकरी के गले में रियल गांठ थी तो बकरी मर गई। तो इसको कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अभी हमारा भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो लिटिल नॉलेज जैसा ही है। थोड़ा टीवी से ज्ञान लिया है, थोड़ा दादा दादी से स्टोरी से लिया है, थोड़ा न्यूज़पेपर से लिया है, थोड़ा साधु से लिया है, थोड़ा व्हाट्सएप से लिया है, थोड़ा फेसबुक से लेकर हमने एक खिचड़ी बना दी भगवान के बारे में। क्या बना दी? हाँ, तो ऐसे अपूर्ण ज्ञान की तरह लोग भगवान को नहीं मानते पूर्ण रूप से। फिर विज्ञान का प्रकार साइंस जो है उसका प्रचार बहुत जोर जोर से चल रहा है कि ये पूरे जो जगत है वो फिजिक्स इत्यादि लो जो प्रकृति के नियम है उसके ऊपर चल रही है, इसलिए लोग भगवान को नहीं मानते। और भगवान को मानते क्यों है लोग? भगवान को मानते क्यों मानते लोग भगवान को? पारंपरिक प्राय या बचपन से बनी आदत के कारण। जो भी भगवान को मानते हैं वो क्यों मानते हैं? पिताजी अगरबत्ती करते थे, कैसे करते थे? ऐसे करते थे। पिताजी मानते थे किसको? शिव जी को, मैं भी शिव जी। पिताजी किसको मानते थे? इसको, मैं इसको। परंपरा से जो हमारी आदत बनती है उसके कारण हम ज्यादातर धर्म को फॉलो करते हैं, ज्यादातर। तो उसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल है, परंपरा के कारण बनी आदत के कारण। मैं जब जॉब करता था 95 में एक जगह पर, फिर मैं ज्वाइन किया इसको, हमको पास में रहता था काका, जो काका थे वो रोज मंदिर आते हैं, ऐसी घंटी बजाते टिंग, फिर भगवान के सामने फूल रखते पेटी पर, फिर भगवान के सामने ऐसे करते, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, और फिर 3 परिक्रमा करते हैं, एक बेटी को डालते हैं, फिर वहां कॉर्नर जाकर बैठे ऐसे करते हैं। ये उनका 7 से 8 का टाइम रोज। और वो अमेरिका गए अपनी बेटी को मिलने के लिए, हार्ट अटैक आया, वहीं मर गए। अब उसका लड़का जो लाला था, मेरा परम मित्र था, हम छोटे थे, मैं क्लास में जब भागवत को आया, उसके पिताजी जैसे घंटी बजाई टिंग, फिर आया फूल रखा टिंग, फिर भगवान टिंग, फिर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। मैं तो बोला ये तो असीम की कॉपी कर रहा है, अपने बाप की कॉपी कर रहा है, एकदम डिट्टो। और सामने बैठ गया, मेरा क्लास पूरा हुआ, बाद में मुझे बोला आओ क्या कर, पप्पा करता था। मैंने घंटा पप्पा करता था, पर तू समझ महाप्रभु आमा इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, आमा द्वारा मैंने कहीं नहीं किया होगा, मैं सेंटिमेंटल क्यों कर रहा है? तो ज्यादातर लोग 3 अगरबत्ती क्यों करते? पिताजी करते, ऐसे ही क्यों करते? पिताजी। अरे पिताजी क्यों करते? सोचा है नहीं सोचा, अपनी बुद्धि को लगाओ, क्या शासन लेगा? तो कहने का मतलब है पारंपरिक बचपन से बढ़ती आदत के कारण लोग भगवान को मानते हैं। सामाजिक दबाव के कारण गणेश उत्सव हो रहा है, आप लोग आते ही नहीं, कैसे लोग क्या? हम गणेश उत्सव करते हैं सोसाइटी में, आप आते नहीं, तो सामाजिक दबाव के कारण जाना पड़ता है कई बार। और तीसरा क्या है? समाज को अच्छा दिखाने के लिए। वैसे तो मैं पूरा 7 घंटों का 40 करता हूँ, लेकिन गणेश उत्सव मनाता हूँ, मतलब मैं धार्मिक हूँ, क्या हो गया, मतलब अच्छा दिखाने के लिए समाज को। और चौथा कारण है अज्ञात डर। कैसा डर? अज्ञात डर। कोई अज्ञात डर है कि जीवन अशुभ हो जाएगा, इसलिए भगवान को मानना चाहिए। स्पेसिफाइड रीजन पता नहीं उसको कि भगवान को नहीं मानेंगे या मानेंगे तो क्या फायदा होगा उसका। तो इस तरह से लोग भावुकता के स्तर पर कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते भगवान को। तो भगवान के बारे में बहुत सारी गलत धारणा है समाज में, जैसे कि भगवान एक प्रकाश है, हम सब भगवान हैं, मेरे गुरु भगवान है, देवता भगवान है, बहुत सारे ऐसे ऐसे गलत धारणा है। तो शास्त्रों में कुछ भगवान की परिभाषा दी गई, भगवान का विज्ञान है, जो भगवद गीता प्राथमिक कोर्स में हम समझे थे। भगवान की परिभाषा क्या? जिसके पास क्या होते हैं? 6 ऐश्वर्य, यहाँ पर फोटो है 6 ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से समन्वय यशस्वी ज्ञान वैज्ञा षडप इति भगवती गणा, षडप भगवती गणा, 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान। शास्त्रों में और भी भगवान की परिभाषा बताई है, जैसे भगवान का विज्ञान, भगवान में सभी के मूल स्रोत,
सभी के मूल। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, भाई हम सबको भगवान ने बनाया, भगवान ने किसको बनाया? सॉरी, किसने भगवान को बनाया? किसी ने तो भगवान को बनाया, किसने बनाया भगवान? कोई बताएगा? हमको भगवान ने बनाया, तो भगवान ने किसको बनाया? किस व्यक्ति ने भगवान को बनाया? वो मेरा प्रश्न है। नहीं समझ आया? प्रश्न समझ में आया? हमको भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? कोई ने तो भगवान को बनाया होगा नहीं। अगर किसी ने भगवान को बनाया तो भगवान नहीं है। भगवान कभी बनते नहीं है, याद रखिए। भगवान की परिभाषा क्या है? सभी के मूल स्रोत, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणम कारण, कॉज ऑफ द कॉज, जिसका कोई कारण नहीं है, कोई भगवान है। इस तरह से बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, भगवान किसने बनाया? मेरे पिता, पिता उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता। जब उसके पिता के पीछे फुल स्टॉप आ जाता है, वही कौन है? तो आप बोलेंगे कृष्ण के तो पिता थे, कौन? कृष्ण के कौन पिता थे? वसुदेव जी। लेकिन उससे पहले भी कृष्ण थे, बताया आपको? आज से 5000 साल पहले भी कृष्ण थे, भगवत गीता के 4थे अध्याय में लिखा है। उससे पहले भी कृष्ण थे, भागवत में लिखा है। तो ये तो भौतिक जगत में भगवान लीला के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान के कोई पिता नहीं, ऐसे आध्यात्मिक मूल पिता नहीं। ये तो वसुदेव देवी उनके भक्त हैं और वो अपने भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाला चाहते थे, इसलिए भगवान ने स्वीकार किया है। भगवान को असली पिता नहीं, भगवान के असली पिता कोई नहीं, क्योंकि वो सभी के मूल है, सभी के पिता जगतस्य भगवान मूल पिता होता है। इस तरह से। और भगवान की दूसरी परिभाषा है, परम नियंत्रक, सुप्रीम कंट्रोलर। कैसा कंट्रोलर? समय बहुत कम है, 5 से 7 मिनट पूरा करना था, लेकिन स्टोरी बता रहा हूं। परम नियंत्रक, भगवान सभी नियंत्रणों के नियंत्रक है। ईश्वर इज कंट्रोलर, परम ईश्वर सभी के कंट्रोलर में कंट्रोलर। इस तरह से। तो एक उदाहरण है, एक व्यक्ति था, मैं संक्षिप्त में उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति था एक गांव में, उसने जीवन में ये निर्णय लिया, मैं सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करूंगा जीवन में। और गांव में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? सरपंच। सरपंच की सेवा में लग गया, मुझे आपकी सेवा में लगाओ, मुझे सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करो। थोड़े दिन बाद सरपंच रिपोर्ट तैयार करके कहाँ जाता है? मामलदार के पास। बोले कहाँ जा रहा है सर? मामलदार के पास। बोले कौन है? बोले मेरा बॉस है, उसको रिपोर्ट ही करना पड़ेगा। अच्छा, आपका कंट्रोल है। और मैंने जीवन में निर्णय लिया, सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करूंगा, मुझे मामलदार की सेवा लगा। वो मामलदार की सेवा लगे, एक सप्ताह बाद रिपोर्ट तैयार करके कहाँ जा रहा है? कलेक्टर ऑफिस। बोला कहाँ जा रहे हैं मामलदार? कलेक्टर ऑफिस। क्यों? अरे वो मेरा बॉस है, वो मेरे को नियंत्रित कर, उसको रिपोर्ट देना पड़ता है, वो मेरे को कंट्रोल करता है। बोला मैंने जीवन में निर्णय लिया है, सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करूंगा, मुझे कलेक्टर की सेवा लगा। कलेक्टर की सेवा लगे, थोड़ी देर कलेक्टर रिपोर्ट तैयार है, कहाँ जा रहे हैं? गांधीनगर। क्यों? सीएम को नहीं रिपोर्ट नहीं करेगी। बोले सीएम कौन है? मेरा बॉस है, मेरे को कंट्रोल करता है। तो बोले मैंने नियम लिया है, सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा में लगाना, आप मुझे सीएम की सेवा में लगाओ। सीएम रिपोर्ट तैयार कर रहा है, कहाँ जा रहा है? बोले दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों? पीएम को रिपोर्ट करने। कौन है भाई? अगर मेरा कंट्रोलर है, मेरा बॉस है। बोला मैं उसकी सेवा में लगा वहाँ लगे। फिर पीएम रिपोर्ट करके किसको रिपोर्ट करता है? पीएम राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करता है? और वैदिक संस्कृति में राष्ट्रपति मतलब राजा और प्रधानमंत्री में महाअमात्य, अमात्य में मंत्री और महाअमात्य मतलब प्रधानमंत्री और राजा होता है, राजा को रिपोर्ट करता है। तो राजा की सेवा में लग गया। एक दिन राजा रिपोर्ट लेकर रोज सुबह जाता है भगवान के मंदिर में। तो एक मुझे पूछा उसको, हमने कहा जा रहे सर? बोला भगवान को रिपोर्ट करने। बोलो कौन है? सभी के ईश्वर है, सभी के भगवान, उसको रिपोर्ट देना पड़ता है। मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूँ, रोज जाकर भगवान बोलता प्रभु कल इतने लोगों को दंड दिया, इतने लोगों को इनाम दिया, इतना टैक्स आया है, ये आपकी सेवा में आपके बिहार में राज्य करना, ये भाव है। और वे भगवान का पूजा कर गए। कौन? वो गाँव वाला व्यक्ति। तो भगवान सभी नियंत्रणों के नियंत्रक है, कंट्रोलर के कंट्रोलर है। परम मालिक, मालिक और परम मालिक में क्या अंतर है? मालिक मतलब थोड़े दिन के मालिक, परम मालिक मतलब हमेशा के लिए मालिक। भगवान कृष्ण परम मालिक है। सच्चा मालिक वो है जो जिसके ऊपर वो मालिक ही पड़ा है, वो कभी उसके हाथ से जाता, वो हमेशा मालिक रहता है। ये जमीन पर कितने दस्तावेज हुए आप तक किसी को बताएं? ये जमीन हम पर बैठे हैं,
इसके ऊपर कितनी बार दस्तावेज हुए किसी को पता है? करोड़ों बार। हम खाली मालिक है और पेपर किसमें मालिक है? लोग वास्तव में इसका मालिक कौन है? जमीन का। और ट्रकों के पीछे लिखा रहता है सब भूमि गोपाल की। लेकिन गोपाल के मंदिर बनाने के लिए चाहिए तो बोला 8 करोड़ लगेंगे। ये 8 करोड़ में कर दी। ये कोई 8 करोड़ दिया अपना घर से, अपना 8 करोड़ दिया है। ऐसे भूमि गोपाल की है और गोपाल के लिए चाहिए बोला 8 करोड़ चाहिए। लोग कैसे लोग हैं? कैसे संसार सुखी होगा? और स्पॉन्सर तो ज्यादा नहीं है, बोले इसको का पैसा विदेश से आए, इससे लो डबल पैसा। हाँ, अभी हम जमीन ले रहे भरूच के अंदर, एक व्यक्ति ने डबल भाव कर दिया। जब भूमि पूजन किया था बीघा का 5 रुपया, अभी बीघा का 25 लाख। कि समाज में शांति है चाहिए, धर्म का प्रचार करने के लिए चाहिए तो भी लोग जमीन दे भाव सामान्य बाजार से 5 रुपया भाव मांग ऐसे है। तो भगवान ही सबसे मालिक है। उदाहरण क्या है? हम ट्रेन में ज्यादा लोग झगड़ते हैं किसके लिए? सीट के लिए। सीट वही रहती है, 1000 लोग सीट में बैठने वाले झगड़ के चले जाते हैं, सीट वही रहती है। लोग जमीन के लिए झगड़ते हैं, जमीन वहीं की वही रहती है, वो सब चले जाते हैं, खाली इतिहास में रहते ना। इसका मतलब मालिक नहीं। कौन मालिक है? हमारा घर है, हम सोचते हैं मालिक है, लेकिन अगर वहां पर रिंग रोड आता है तो सरकार क्या करेगी? मालिक कौन हुए? सरकार। सरकार की मालिक नहीं। अभी भाजपा है, कांग्रेस थी, उससे पहले राजद थे, उससे पहले जमीन थी, तो असली मालिक तो कौन है? भगवान है। फिर उदाहरण है भगवान का परम भोक्ता है। भगवान परम भोक्ता मतलब सुप्रीम एंजॉय। कैसा है भगवान? सुप्रीम एंजॉय। सच्चा भोक्ता हुआ है जिसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिर भी एंजॉय कर रहा है, वो सच्चा भोक्ता। ऐसा कोई व्यक्ति लेता है कुछ भी नहीं करता है फिर भी मजा लेता है। हमको मजा लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ काम करना पड़ता है। अगर यहाँ से दूर घूमने जाना है कुल्लू शिमला तो 6 महीने जॉब करना पड़ेगा, पैसा आएगा तब जाएंगे ना। कोई भी आनंद लेने के लिए पहले शर्म करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं पता है आपको? खाली क्या बजा रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। परम भोक्ता सुप्रीम एंजॉय भोक्ता ये तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वरम सर्वभूतानां ज्ञानम शांति विचरति। वो मैं सभी का भोक्ता है। तो हम भोक्ता है लेकिन कौन भोक्ता? कैसे भोक्ता है? सेकेंडरी भोक्ता, सेकेंडरी एंजॉय। जैसे एक होटल का मालिक होता है वो तो मैं घूमता रहता है, लेकिन जो नौकर होते हैं उनको कुछ तनख्वाह मिलती है, रोना गुजर मिलता है। तो जो नौकर का भोग है आनंद वो किसके ऊपर निर्भर है? होटल के मालिक के ऊपर निर्भर है। तो हम भगवान स्वतंत्र भोक्ता है और हम कैसे भोक्ता है? निर्भर है। हम भगवान के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर मुझे अच्छा खाना है तो मैं भगवान के ऊपर डिपेंड है। कैसे? पेट में जठराग्नि, वो जठराग्नि भगवान है। वैश्वानरम भूत्वानां प्राणिनाम श्लोक है भगवद्गीता का। इसमें क्या है? अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा। मैं सभी जीवों के अंदर अन्न को पाचन करने वाले अग्नि हूं। और भगवान अपनी अग्नि बंद कर दे तो अल्लाह अपनी नहीं कर सकते। तो हम भोग करने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र भोक्ता, हम निर्भर भोक्ता और गौण भोक्ता। तो परम भोक्ता नहीं है हम लोग। तो भगवान की परिभाषा में सभी के मूल स्रोत, परम नियंत्रक, परम मालिक, परम भोक्ता, ये 4 शब्द हम समझे संक्षिप्त हैं। कितने शब्द समझे? 4 शब्द। तो कोई परम भोक्ता है और परम भोक्ता होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? परम मालिक। सब चीज को मालिक कोई बिना मैं भोग नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे पास भोग करने की वस्तु ही नहीं है बराबर, तो भोग कैसे करूंगा? और वस्तु होने के लिए मेरे को उसका क्या होना पड़ेगा? मालिक होना पड़ेगा वस्तुओं का। और मालिक होने के लिए उसका क्या होना पड़ेगा? कंट्रोल होना पड़ेगा किसी चीज के ऊपर। भाई मैं नौकर का मालिक हूं, नौकर का मेरे ऊपर कंट्रोल है, ऐसा कर, मेरे ऊपर नियंता हूं उसका। तो सॉरी नियंता, हम इस शरीर के भी नियंता नहीं है, कंट्रोलर। इस शरीर के कंट्रोल है। शरीर में पेट दुखता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, खराब होता है तो कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज बढ़ता है तो कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कंट्रोल नहीं, हम कंट्रोलर है ही नहीं, क्योंकि हम इस शरीर के मालिक नहीं है। क्यों? हम इस शरीर के भोक्ता नहीं। तो कहने का मतलब है
भोक्ताओं ने मालिक होना पड़ेगा, मालिक होने के लिए उसके ऊपर कंट्रोल होना पड़ेगा। तो कोई ऐसा दावा करता है भगवान होने के, मैं भगवान हूँ या मैं भोक्ता हूँ, तो सब चीज का मालिक होना चाहिए, सब चीज का मालिक होना चाहिए, सब कंट्रोल होना चाहिए। हमको अपनी नींद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। किसके ऊपर कंट्रोल नहीं है? तो आज हम भगवान के बारे में 4 शब्द समझे। भगवान परम मालिक है, परम नियंता है, परम भोक्ता है और परम कंट्रोलर है। लेकिन 4 चीजों से भगवान को जानना आसान नहीं है, भगवान को बहुत विस्तार से जानना पड़ता है। 4 शब्दों में भगवान को जानना पूर्ण नहीं है। तो विस्तार से भगवान को कहां से जान सकते हैं? कहां से जान सकते हैं? शास्त्रों से। कहां से जान सकते हैं? तो वो हमारा अगला विषय रहेगा। अगला विषय हमारा है कि हम भगवान का विस्तार से कहां से जान सकते हैं? शास्त्रों से। लेकिन क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है? जो वेद है वो आधुनिक युग में भी प्रमाणित है। क्यों? क्योंकि आजकल मॉडर्न साइंस बढ़ रहा है और वैदिक साइंस लुप्त हो रहा है। इसलिए हमको संशय हो रहा है कि क्या भगवद गीता वास्तव में सच है या काल्पनिक है। तो अगला सत्र होगा, क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है या नहीं। तो हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आज हम समझे कि परम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परम सुख की खोज जो हम करते हैं वो भगवान से के साथ संपर्क बिना हम उसको नहीं कर सकते। और भगवान से संपर्क कराने के लिए भगवान को जानना पड़ेगा। भगवान को जानने के लिए भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और ज्ञान अर्जित कहां से प्राप्त कर सकते हैं? वेदों से, शास्त्रों से। तो क्या आधुनिक युग में भी वेद प्रमाणित है? ये हमारा विषय अगले सत्र का रहेगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये लेट हो जाता है। ऑन एवरेज ये जो सत्र है ये 1 घंटा 10 मिनट और 15 मिनट रहता है। अगर आप 8:20 को आ जाओ तो मैं एग्जैक्ट 8:09 को पूरा कर दूंगा। एक सब लोग एग्जैक्ट 8:20 को आ जाएंगे, 8:35 को लास्ट बना देंगे। सवा घंटे का एक सेशन रहेगा। अगर आप टाइम से आएंगे तो उसको टाइम से पूरा करेंगे तो वो प्रसाद है ना, प्रसाद खाते हैं बचेगा, नहीं तो पछता नहीं। बराबर रात को लेट। हरे